हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का एग्जाम्पल करने वाले हैं। विभाजन सूत्र जो है इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं। अब इस विभाजन सूत्र पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इसमें एग्जाम्पल जो है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। उदाहरण 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से क्या करता है, उसे 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि बिंदु का निर्देशांक, मान लेते हैं एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक x, y है। और जो बिंदु, तो लिखेंगे यहाँ से हल देखिए सॉल्यूशन। मान लेते हैं माना कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, दिया हुआ है निर्देशांक 4, -3 और निर्देशांक B है 8, 5 और इसको जो है मान लेते हैं एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, जो कि हमें निकालना है। इस रेखाखंड AB को जो है 3:1 में क्या करता है, 3:1 में से विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां से, माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y है, जो बिंदुओं A जिसका निर्देशांक 4, -3 और B 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो हमें निर्देशांक निकालना है। तो हम जानते हैं x अक्ष का निर्देशांक बराबर सूत्र यहाँ पे हम लिखेंगे। x अक्ष का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे अब यहाँ से m1 का मान क्या हो जाएगा, तो ये मान लेंगे ये m1 है और ये मान लेंगे m2 है। उसके बाद x1 ही मान लेंगे, ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हम हो जाएगा m1 कितना 3 है, 3, x2 कितना है, x2 8 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 1 तो 1। उसके बाद x1 कितना है, -3, तो माइनस का 3 नहीं, x1 4 है ना, x1 ये हो जाएगा 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 या प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 8 × 3 24 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा बटे ये 3 1 4 हो जाएगा, 28 बटे 4 1 और ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। उसी तरह से हम y अक्ष का निर्देशांक निकालेंगे। तो y बराबर हम विभाजन सूत्र में सिद्ध कर चुके हैं, m1 x2 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा m1 का मान 3, y2 कितना है, y2 5 प्लस m2 का मान 1, y1 कितना है -3 तो -3 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 5 या 15 प्लस माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो 12 बटे 4, 4 तिया 12। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः निर्देशांक P बराबर हो जाएगा 7,3। इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो है उदाहरण 7 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है क्वेश्चन जो बिंदु -4,6 और बिंदु -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है क्या, -4,6 है एक बिंदु और एक रेखाखंड ए बी है और इसको किस अनुपात में यह विभाजित करता है, इसको हमें प्रूव करके इसको दिखाना। मतलब प्रूव नहीं करना है, m1 और m2 का वैल्यू निकालना है, मतलब किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो मान लेंगे इस क्वेश्चन में कि माना कि बिंदु 4,6 जो है रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल 7 है ये। माना कि बिंदु जिसका एक बिंदु मान लेते हैं P है, ठीक है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 6। रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, ए का निर्देशांक भी इसमें दिया हुआ है -6,10 और बी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दे दिया है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड मान लेते हैं। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो माने हैं ये -4,6 बिंदु P है, 4,6 बिंदु दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ये m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से हमको m1 और m2 का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे तो हम यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम पर लिख लेते हैं x1 हो जाएगा ये -6, x2 हो जाएगा कितना, x2 जो है ये हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा कितना, y1 हो जाएगा 10। उसके बाद y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा -8। और भी इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं उसको, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x कितना हो जाएगा -4 और y कितना हो जाएगा 6। तो और हमें m1 m2 तो निकालना ही है, m1 और m2 निकालेंगे। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से जो कि सिद्ध कर चुके हैं, Px, y बराबर होता है P m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ से इस यहाँ पे लिखते हैं x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 हो जाएगा। लेकिन x का मान तो हमें दिया हुआ है, तो x का मान हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का मान जो है -4 है, तो -4 बराबर हो जाएगा, m1 का मान निकालना है तो m1 ही रहने देते हैं, लेकिन x2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा गुना 3 प्लस m2 का मान तो निकालना ही है तो m2 ही रहने देते हैं। x1 का मान दिया हुआ है -6 गुना -6 बट्टे m1 m2 निकालना ही है, m1 प्लस m2 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से गुना कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो गुना करेंगे उसको यहाँ से लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने के बाद तो ये हो जाएगा -4m1
माइनस का 4m2 बराबर ये होगा 3m1 माइनस 6m2। अब हम क्या करेंगे यहां से m1 और m2 को एक जगह पे कर लेते हैं, m1 m2 m1 को माइनस का 4m1, ये प्लस में रहेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3m1 बराबर माइनस का 6m2 इधर हाई है पहले से, ये प्लस में इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 4m2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 4 3 7m1 4 3 कितना हो जाएगा 7m1 बराबर हो जाएगा, और 4 में से माइनस का 7m1 माइनस 6 में से प्लस 4 घटेगा तो माइनस का 2m2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे m1 बटे ये m2 गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 2, तो इधर पहले से हा ही, उसका ये 7 गुना में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो भाग, तो यहाँ पे अतः लिख देंगे m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। m1 अनुपात m2 कितना आएगा 2:7 आएगा।